नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज का प्रश्न फिर एक बार हम सब की आम जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोचते रहते हैं। तो प्रश्न उसी सोचते रहने के ऊपर। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। प्रभु जी, ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, ओवर थिंकिंग बेसिकली क्या है कि अगर तो ओवर थिंकिंग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो फिर तो ओवर थिंकिंग आपकी स्ट्रेंथ है कि भाई अच्छा ही सोचते हैं और अच्छे से फिर और अच्छा सोचते हैं, फिर और अच्छा सोचते हैं और इस तरह के आपके सारे प्लान जो हैं एक्सेसिवली गुड हैं। तो भाई क्या बात है, ओवर थिंकिंग तो आ रहे जाऊँ ऐसी ओवर थिंकिंग के ऊपर। तो लेकिन हमारी होती है नेगेटिवली ओवर थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग जब दोस्ती हो जाती है ना, फिर हमारी बैंड बच जाती है। तो बोला ओवर थिंकिंग को कैसे जीते हैं, जो नेगेटिव वाली ओवर थिंकिंग है उसको बोला कैसे जीते हैं हम। एक तो आप देखिए, ओवर थिंकिंग कौन लोग करते हैं जो ना नियंत्रण करने का जिनको बड़ा पागल बना है। चीज़ों को कंट्रोल करना है, लोगों को कंट्रोल करना है, परिस्थितियों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल 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 कंट्रोल, जब चीज़ें कंट्रोल के बाहर जाती हैं, क्या होगा भाई, क्या होगा, ओवर थिंकिंग होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल बच्चों को ओवर थिंकिंग होती है जॉब्स का क्या होगा भाई, क्योंकि अब तो एआई आ गया है। एआई की वजह से अब पता नहीं जॉब्स रहेंगी नहीं रहेंगी। पढ़ाई में वैसे ही मन लगता नहीं है, तो पढ़ाई पहले लोग इतनी कर पाते थे, अब पढ़ाई होगी यहाँ पर, क्योंकि अब एंटरटेनमेंट इतनी आ गई, ये करने बहुत मन लगता है अब, तो इससे पढ़ाइयाँ हो नहीं रही है बच्चों की। और एआई की वाली पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ ये वाली पढ़ाई नहीं करनी, आपको पढ़ाई इस लेवल पे करनी है। तो पढ़ाई आपको यहाँ तक ही करनी है, ये हमारा गैप और बढ़ गया जी। तो अब इनसिक्योरिटी आती, करे यार अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसा ही नहीं होगा, शादी कैसे करूँगा मैं, सेविंग्स ही नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा, फिर हम भीख मांगेंगे क्या। अब ये सोच सोच करके व्यक्ति जो है ओवर थिंक करता रहता है। इनसिक्योरिटी हो गई, या फिर किसी को लेकर गुस्सा है। ऐसा कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए, कुछ चीज़ हमारे वश में, कुछ चीज़ हमारे वश में नहीं होती। जैसे ये अब ये जो है, जितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं ना, क्योंकि रात को भी कंट्रोलरशिप छोड़ते नहीं है वो लोग, इससे रात को सो नहीं पाते। ओवर थिंकिंग हो जाए, रात भर चल रहा है, वो लो जी 2 बज गए, मुझे नींद ना आए, नींद ना, क्यों नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है आपको, वो यही सोच रहा है अभी तक। तो इसीलिए पहले बात हमें समझनी है कि ना, कुछ चीज़ हमारे वश में नहीं होती, तो कुछ चीज़ें कंट्रोल के परे होती हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए एक प्रिंट आउट लें, उस पर लिखें डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट। ये प्रिंट आउट लेकर के अपने डेस्कटॉप पे रखें। कहता पहली लाइन क्या है, डू योर बेस्ट। उसके बाद फिर देन कृष्णा यू टेक केयर ऑफ रेस्ट। मैंने भाई अपना बेस्ट कर दिया, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, अब आप देख लो। तो आपको फिर अब ये ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने तरीका, यानी कि रिलीजिंग कंट्रोल, अपना अच्छा देने के बाद छोड़ देना चाहिए। अब जैसे नौकरी है, अब जैसे ये बच्चे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि ना जॉब लगी नहीं लगी। अरे भैया, एआई टेक्निकल जॉब्स खाएगा, नॉन टेक्निकल जॉब्स क्या कर लेगा वो। मान इनकेस यू बिकम अ शेफ, और मैं और मेरे दोस्त हैं, हमको कुकिंग आती है, हमने क्लाउड किचन शुरू किया। हम जोमेटो स्विगी से सप्लाई करते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं लोग, क्योंकि खाना पीना सबको पसंद है जी। तो इसलिए क्लाउड किचन लोगों ने खोला, अच्छी क्वालिटी का कुकिंग है उसमें। ऑफ कोर्स यू हैव सम काइंड ऑफ रिकग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दैट, एंड देन लोग चलाते हैं इस तरह से। क्लाउड किचन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक बस छोटा सा एक स्थान, दैट्स इट, एंड स्टार्ट कुकिंग। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ देखें, म्यूजिक में कुछ ना कुछ करें। इनकेस यू बिकम अ म्यूजिक कंपोजर, एक मतलब ठीक ठाक वाला म्यूजिक कंपोजर, एक सॉन्ग का 15 से 20 हज़ार ले लेता है, अच्छा वाला 1,00,000 1.5 लाख भी लेता है। 10-15 हज़ार का अगर सोचिए, अगर आपने 10 सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिए महीने में, 10 सॉन्ग, दैट्स इट, बाकी खुला टाइम है आपके पास, 1.5 लाख रुपये हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें फिर मुझे सोचना चाहिए, नॉन टेक्निकल चीज़ें देखते हैं ना। लाइक आई नो, ये पोटली मसाज वाला होता है, पोटली मसाज वाला 1 घंटे का 2,000 रुपये लेता है। उसने ऐसे 6 क्लाइंट करता है रोज़, ठीक है जी। कितने हो गए जी, ये 12,000 रुपये हो गए। 12,000 एक दिन का है, तो 1 महीने का हो गया उसका 3.5 लाख। मैं छुट्टी उट्टी मना मतलब मार ली उसने, तो 1.25 लाख 1.5 लाख, तो 2 लाख तो तभी भी हो गया। अब ये नॉन टेक्निकल जॉब है कि आपकी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ तेल है, उसमें आप गर्म करते हो, एंड देन आप वहाँ मसाज करते हो जहाँ पेन है, उससे आपकी नसें वगैरह खुलती हैं ना। नॉन टेक्निकल थिंग, यू नो, ऑफ कोर्स इट इज टेक्निकल बट नॉट रियली, मतलब ये कंप्यूटर वाला टेक्निकल नहीं है जिसमें एआई घुसेगा। तो ऐसे प्रोफेशंस में जाना चाहिए। मैंने ओला उबर वाले से पूछा, मैंने कितना कमा लेते, कहते हैं भाई 8 घंटे चला करके 80-90 हज़ार हो जाते हैं। अब टिपिकल बीटेक वाला कितना कमाता है हर महीने, 20-25 हज़ार। जो पीछे बैठा हुआ है ना ओला उबर में, 25 हज़ार कमाता है, और जो गाड़ी चला रहा है वो 80-90 हज़ार कमाता है। इवन मैंने जूस वाले से पूछा है, मौसम्बी का जो जूस बेचता है, मैंने कहा भैया महीना कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, 90 हज़ार 1 लाख। तो जो पीने वाला है वो 25 हज़ार रुपये कमाता है, इंजीनियर साहब 25, 30, 40, और जूस बेचने वाला 1 लाख रुपये। मैं ये नहीं कह रहा सारे जूस बेचने वाले बन जाएं, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि हम ये ना सोचे कि ना अगर ऐसा नहीं होगा फिर ओवर थिंक करें कि फिर अब जॉब नहीं होगी, फिर क्या होगा। अरे नहीं यार, मेहनत करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी कमा लेता है, तो उसको लेके ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए।
पर ये देखो मेरे वश में क्या है, मुझे मुझे उस पर काम करना चाहिए। इस तरह से आपकी ओवर थिंकिंग आप जीत पाते हो। साथ ही हैविंग सम एंगेजमेंट, हम ओवर थिंकिंग कब करते हैं? हम कल्ले बैठे हुए हैं, खाली बैठा हूँ मैं, अब ओवर थिंकिंग हो रही है। सोचने का ही काम है ना। हाँ, तो इसीलिए क्या है, व्हेन यू आर एंगेज्ड, आप जो कहीं ना कहीं लगे हुए पॉजिटिवली ना, तो रात को अगर ओवर थिंकिंग होगी भी ना, अगर आप बोलोगे ओवर थिंकिंग को, देख बहन मैं बहुत थका हुआ हूँ अभी, मैं सो रहा हूँ अभी, मैं ना उठता हूँ, मैं फिर ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं सो रहा हूँ। सो वी शुड हैव एंगेजमेंट, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही ना अपना हृदय भी शेयर करना चाहिए किसी के साथ। ये जो अंदर जो लूप चल रहा है, लूप खुलता है उससे, उसको मुंह से निकाल करके, तो उससे भी ओवर थिंकिंग को आप जीत पाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और जैसा प्रभु जी ने बोला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ से बचना, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये हम सोचते ही रह जाते हैं और चीज़ें, समय बीतता जाता है, कर हम नहीं पाते। तो अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे प्रभु जी से उसका उत्तर देने का। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रभु जी के साथ हमारे जितने प्रश्न उत्तर हैं उन सब का लिंक है, आप उसको भी सुन सकते हैं।